जब दुनिया मर रही थी तब आया था भारत। अचानक भारत के फैसले ने अमेरिका में मचाई भयंकर भगदड़। भारत की वजह से दुनिया में मचेगा हाहाकार। अब दुनिया देखेगी भारत की असली ताकत। भारत रूस की जुगलबंदी ने तहस नहस कर दिया दुनिया का घमंड। ये है भारत रूस का साझा मास्टर प्लान। चीन की किस खबर ने खोल दी भारत की बुद्धि। इसलिए भारत को उल्लू बना रहा था चीन। अब आया असली चेहरा सामने। दुनिया ने एक बार फिर लगाई संकट मोचक भारत से गुहार। देखिए किस नए संकट में फंसकर सबको भारत याद आने लगा। भारत ने लगाया चावल पर बैन। अब चावल पर बैन के बाद भारत लेने वाला है सबसे बड़ा फैसला। आने वाला है दूसरा तूफान। दोस्तों, भारत के हाथ इस समय बहुत बड़ा खजाना लग चुका है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से तमाम दूसरी चीजों के साथ गेहूं की सप्लाई चेन में भी बड़ी रुकावट आई। सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से ओपन मार्केट में गेहूं की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन तो अनाज की पूर्ति कर नहीं सकते, इसलिए अब दुनिया के सभी देश भारत की तरफ भाग रहे हैं। और तब से लेकर भारत यहाँ का राजा बना हुआ है, क्योंकि भारत ही एकमात्र अकेला देश है जो कि इन सभी देशों को अनाज दिला सकता है। लेकिन अब जब भारत यहाँ का बेताज बादशाह बन गया है, तो अब भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले से व्यापारी वर्ग नाराज हैं, मगर अमेरिका में तो भगदड़ जैसी स्थिति है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध की खबर पाकर किराना की दुकानों पर भारतीय टूट पड़े। पैकेट के पैकेट गाड़ियों में लादकर घर ले गए। मौका देकर बहुत सारे स्टोर्स ने चावल के दाम बढ़ा दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के बैन से अमेरिका में चावल की सप्लाई और कीमत बहुत भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है। भारत के चावल के एक्सपोर्ट पर बैन से अमेरिका में कैसे भगदड़ मची है। चावल के बिना भारत के लोगों का खाना पूरा नहीं होता। भारतीय कहीं भी हो, चावल खाए बिना रह नहीं पाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चावल की कीमतों में तेजी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। चावल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर सख्त फैसला ले लिया। सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी कच्चे चावलों के निर्यात पर रोक लगा दी। बासमती चावल और उसना चावल को छोड़कर सभी चावलों के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% है। ऐसे में निर्यात पर लगे बैन से कई देशों की चिंताएं बढ़ने लगी। ये फैसला इतना बड़ा है कि कई देशों में भगदड़ मच चुकी है और कई जगह तो मारामारी हो चुकी है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि देश में पिछले 12 महीनों से चावल की खुदरा कीमतों में 11.5% का इजाफा हुआ। पिछले 3 महीनों से चावल की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया। केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर बड़ा फैसला लेते हुए बासमती छोड़ सभी चावलों के निर्यात पर बैन लगा दिया। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और बाजार में कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने फैसला लिया। सरकार ने देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। वहीं दुनिया के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% है। भारत के इस फैसले से अमेरिका समेत कई देशों पर असर पड़ा है। भारत के इस फैसले का असर दुनिया भर के देशों पर होने वाला है। भारत के घरेलू कीमत पर नियंत्रण पाने के लिए ये फैसला लिया गया, लेकिन इसने दुनिया भर में महंगाई की चिंता बढ़ा दी। आने वाले दिनों में चावल की कमी और कीमतों में तेजी की आशंका को देखते हुए सरकार ने चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया। पिछले साल भारत ने 22 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस पूरे मार्केट पर भारत का राज हो चुका है, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनाज पहुंचाते थे। अब युद्ध छिड़ जाने के बाद भारत का इस मार्केट पर राज है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अनाज समझौता तोड़ दिया। रूस ने यूक्रेन के साथ काला सागर अनाज समझौते को तोड़ दिया, जिसके कारण वैश्विक खाद्य संकट की आशंका पैदा हो गई। रूस के इस समझौते को तोड़ देने के बाद से विश्व अनाज बाजार को तगड़ा झटका लगा। रूस के इस समझौते से बाहर आने के बाद एशिया और अफ्रीकी देशों के लिए खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ रूस का अनाज समझौते से बाहर आना और दूसरी तरफ भारत द्वारा गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद से पूरे विश्व पर इसका असर पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न संकट का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में दक्षिणी भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। चावल का उनके खानपान में विशेष स्थान है। बैन के चलते भारतीय चावल की किल्लत हो सकती है। भागते हुए देशी लोग निकल पड़े किचन भरने। किराना की दुकान पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ऊपर का फोटो देखकर आप समझ गए होंगे कि लोगों में कितनी घबराहट है। भारत के लोग पूरी दुनिया में चाहे जहां भी हों, बिना चावल के खाने की कल्पना नहीं कर सकते।
वहां खासतौर से सोना मंसूरी किस्म के चावलों की खूब डिमांड है। लेकिन भारत अब यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि दालों, गेहूं की कुछ किस्मों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है। घरेलू बाजार में रोजमर्रा के खाद्य वस्तुओं की कीमतों को काबू में रखने के लिए भारत सरकार द्वारा जल्द ही कुछ और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार दालों और गेहूं की कुछ किस्मों के निर्यात पर बैन लगा सकती है। डिमांड सप्लाई के बीच का अंतर कम करने के लिए आयात और सीमा शुल्क में बदलाव जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, भारत का यह फैसला तो बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इससे भी बड़ी खबर चीन को लेकर भारत के खुलासे पर हुआ है, जिससे भारत दंग है। आपको बता दें कि चीन हमारे चावल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि चीन ने भारत से कोरोना काल में चावल खरीदना शुरू किया और 2 सालों से भी कम समय में भारत से सबसे अधिक चावल खरीदने लगा। चीन लगभग 3 दशकों तक भारतीय चावल को खराब बताकर खरीदने से इनकार करता रहा, लेकिन भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच अब अचानक शत्रु देश का भारतीय चावल का सबसे बड़ा खरीदार बन जाना कुछ संदेह पैदा करता है। अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बेहद अच्छी बात है कि चीन चावल खरीद के मामले में हमारे देश पर आश्रित हो रहा है। इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम अपने प्रोडक्ट निर्यात पर शत्रु देश से लाभ कमा रहे हैं। पर इसमें एक समस्या है, धान की खेती करना अब फायदा नहीं नुकसान का सौदा बनता जा रहा है और ये बात विकसित देश समझ चुके हैं। चीन दीर्घकालीन सोच के साथ उन फसलों और उत्पादों को अपने यहाँ कम कर रहा है जो अधिक पानी मांगते हैं और पर्यावरण के लिए समस्या बनते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हमारे किसान 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की खपत कर रहे हैं। अंधाधुंध धान की खेती पर जोर देने के कारण भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसकी वजह से जल और जलवायु संकट बढ़ रहा है। धान की खेती देश की अर्थव्यवस्था के साथ किसानों की राह को बड़ी चुनौती बना चुका है। इनकी खेती से लेकर खपत तक की पूरी श्रृंखला इतनी बोझिल हो चुकी है कि इसे आगे बनाए रखना कठिन हो चुका है। ऐसे में चीन जैसे देश प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने वाली फसलों के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती से दूरी बना रहे हैं। अत्यधिक पानी की खपत के कारण चीन गन्ने और चावल की खेती को सीमित करने पर काम कर रहा है। यही वजह है कि चीन ने खुद को चावल निर्यात से बाहर कर लिया और धान और गन्ने को कम से कम करने की दिशा में काम कर रहा है। यही वजह है कि साल 2020 के अंत में चीन ने भारत समेत कई और देशों से चावल आयात के सौदे किए। इसी का असर है कि 2 सालों से भी कम समय में चीन भारत के चावल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।